छोड़ दिया, अब सब कुछ आपने बता दिया, अब रुक जाओ थोड़ा और समय, 17 तारीख को तुम सब कुछ देख लेना. We're very excited for this one, and like what you said, so many stories that we all want to know about. I think I want to ask you, जब आपको जैसा आपने कहा, you like, हमने ट्रेलर में भी देखा, you like to be quiet, you like to have your space. जब आपको ये आइडिया आया, इन्होंने बताया कि ऐसा कुछ बनाया जा रहा है, did it throw you off guard slightly, saying that what was your first reaction? I think I answered that already. I didn't like the idea. I was like, "Arey, talking about me and talking about us." But as I said, I'll repeat it because you've asked me the question again. When I realized that this is about history and it is going to, be important for people to know other people's journeys. When you're aspiring and you're working against barriers in your life and you need inspiration, it is other people's stories that comes to your rescue. And if my grandfather's story, my father's story, my chacha's story, our entire arc can inspire, then that would be worth it. It would be worth it. So I think which is why I agreed to it, which is why I understood it. And now when I see it, I'm very happy with it. Thank you. मैं एक छोटा सा ऐड करूँगा कि ऋतिक को कन्विंस करना चीज़ों में बहुत डिफिकल्ट होता है. It takes time, it takes processes it completely again and again. तो मैं जब इनसे मिलने गया और मैं बात कर रहा था कि ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्री कर रहे हैं, तो इंटरव्यू होगा, तो मैंने इनको कहा कि ऋतिक, ये कहानी जो है सिर्फ आप लोगों की नहीं है, आप लोगों की जिंदगियां जो हैं 75 साल के सिनेमा से जुड़ी हुई हैं. ये कहानी न सिर्फ आप तीनों की है, चारों की है, बल्कि ये 75 ईयर इंडियन सिनेमा के एवोल्यूशन की है, म्यूजिक की है, स्टोरी टेलिंग की है, परफॉर्मेंसेस की है. तो ये एक रेफरेंस पॉइंट होगा फ्यूचर जनरेशंस के लिए. एंड दैट्स व्हाट वेयर हिज आईज लिटिल स्पार्क. आई डिडंट थिंक लाइक दैट. Inspiration and aspiration, well put, sir. राकेश जी, सेम सवाल आपके लिए भी. फैन था और मैं उनसे कहता था, और उसी दौरान में लक्ष्मीकांत बेहलाल जी एंटर हो गए थे, मिलन और दोस्ती. सो दे केम विद लिटिल bongo, congo and all those things, and Shankar Ji Kishan was always there with those western orchestra. So I used to tell my papa, कहाँ चलेगा आपका गाना? क्यों बेटा, आप कुछ bongo नहीं बजाते हैं, कुछ ऐसा कुछ कुछ कमर्शियल एंगल नहीं है बाबा. अच्छा. तो एवरी सॉन्ग यूज्ड टू कॉल, कहाँ है राजू, बुलाओ, ऐसे से ये सुन गाना कैसे. मतलब अच्छा गाना है, लेकिन इसमें वेस्टर्न जरूर करना. somehow he used to try to incorporate some western stuff also in his songs, जो अभी समझ नहीं आता. पर देखो भाई, आज जमाने गुजर गए, डैडी कब चले गए पता नहीं चला. आज एक ही डायरेक्टर का गाना सुनने का दिल करता है. मेरा अपना नहीं, मेरे पापा का गाना. जो वादा किया हो, रहे ना रहे हम हो, मन रे तू काहे ना तीर दरे. These are the songs which have remained. अब क्या रह जाता है, अब क्या पैमाना है म्यूजिक का, अब कैसे मापोगे? ये गाना अच्छा था, ये गाना खराब था. उस समय तो शंकर जी किशन जी के सब गाने अच्छे लगते थे, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते थे. लेकिन रोशन जी जीत गए. रोशन जी का म्यूजिक आज भी हर बच्चा भी जानता है, मन पे तू काहे ना दी करे. तो ये मैजिक था उनका. और मैंने कुछ कहा था डॉक्यूमेंट्री में, जो आप देखेंगे, जो मैं विजुलाइज करता हूँ कभी कभी, सिर्फ कहने के लिए नहीं, मगर मुझे दिखता है कि रोशन जी हमारे साथ हैं. और डुगू को कैसे मिल रहे हैं, गुड्डू को कैसे मिल रहे हैं, मेरे बारे में क्या सोचते हैं, ये मुझे दिखता है. और जो मैंने थोड़ा जिक्र किया है डॉक्यूमेंट्री में, हमने शुरुआत में कहा था कि जनरेशंस को इंस्पायर किया उनकी म्यूजिक ने, उनकी लेगेसी ने. और दिखे ना, वो म्यूजिक टिक गया, वही म्यूजिक था. इसका मेजरमेंट क्या था? म्यूजिक का मेजरमेंट क्या होता है? यही होता है, अगर मेरा गाना 50 साल के बाद भी आपको अच्छा लग रहा है, मतलब वो अच्छा था भाई, वो उसमें कोई इख्तियार नहीं है, उसमें कोई वो नहीं है. I think way ahead of its time, और जिस तरह से उन्होंने visualize किया था. Cut to I am 12 years old.
and every song that my chacha used to create, he used to call me Dugu Bugla. And I used to sit with him, and he used to play me 3 tunes, and he used to say choose. And sometimes I used to see my choice up on that screen. Wow. It used to be amazing, that feeling. But he used to be a very good learner. You know in what way? अरे आप लोग सब बहुत सतला को कोई देखेगा नहीं। No, he used to come to the music room. थोड़ा सा लगा। एक line. So he used to come to the music room and hear the song. So it had some Urdu words, some Hindi words, which were little difficult for him. But he used to ask very nicely, Chacha, इसका क्या मतलब होता है? What does the line mean? That is the learning power he had. तो इसका मैं मुझे क्या लगता है आप और क्वेश्चन मत पूछिए। मुझे मत अपने पूछिए। सिंपल लोग हैं, हाँ। सारे बता देंगे। नहीं बजे रहे। तो वो उर्दू में कहते हैं ना, उसका लुत्फ हम उठाएंगे 17 तारीख को। लुत्फ नहीं होता, लुत्फ होता है। लुत्फ वही तो कहा, लुत्फ नहीं कहा, लुत्फ। हाँ, लुत्फ सर को बुला लुत्ते के साथ। रजनी जी आपको पूछ रहे, हाँ जावेद साहब, यस। What is that one moment or insight while you creating, जब आप ये सीरीज बना रहे थे, वो एक फीलिंग होती ना, हाँ, I have reaffirmed, वो this is the vision, this is what I want to make। एक राकेश जी से जान लिया, लेकिन आपको जब ये आइडिया मिला कि ऐसा कुछ होने वाला है, और आपने कहा था कि ट्रेलर में भी जो म्यूजिक का गिफ्ट है वो मुझे मिला है, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद इट। सो टेल मी, आपका क्या रिएक्शन था जब आपको पता चला कि ये किस्से कहानी है, सारी स्टोरीज आप आने वाली है? मेरे ख्यालात कुछ अलग ही हैं। अच्छा, रोशन फैमिली में हूँ, लेकिन मैं थोड़ा अलग ही सोचता हूँ। जी मैं गुड्डू से बहुत कहा, यार डॉक्यूमेंट्री मत बनाओ यार। क्यों बना? बोलते क्यों? मैं यूँ बोलता था कि मैं बहुत शाय पर्सन हूँ। आई डोंट वांट टू शो माय लाइफ, विच इज़ अ वेरी सिंपल लाइफ। रोड जो था मेरा इतना कुछ आसान नहीं था, तो मैं सब बातें क्यों खोल के बताऊँ लोगों को? But he just got hold of my collar and said, "Sit down, let's start the documentary." That was it. तो वहां से शुरू हुआ ये सिलसिला। And also I felt that there are so many stalwarts left out. ये आखिरी वाला, ये आखिरी सवाल है। Did you get to know any aspect of your life or your family life? Did you figure out something कुछ ऐसा कुछ था? Yes. इसको यहीं पे छोड़ देते, यस पे, क्लिफ हैंगर पे छोड़ देते, यहीं पे छोड़ देते। तो एक आई थिंक दैट वाज आवर Q&A, but we got something very interesting for you all। कुछ तस्वीरें हैं हमारे पास आप लोगों की, जो हमने आपके एल्बम्स में से छांट के निकाली हैं। एक एक करके हम आपको वो तस्वीरें दिखाएंगे, और आपको हमें बताना है क्या है वो किस्सा या कोई एनेक्डोट या कोई स्टोरी जो आप लोगों को याद है। Alright, so we're going to just distribute those photographs to you. Okay. Alright, पहली तस्वीर रोशन साहब की पोजिंग इन फ्रंट ऑफ द ताज महल पोस्टर। ये लीजिए, ये तस्वीर यहाँ पे सर, मैं ये याद है मुझे, बहुत अच्छी तरह से याद है। मेरे फादर को फिल्म फेयर अवार्ड मिला था, क्या बात? ताजमहल के लिए जो वादा किया निभाना पड़ेगा। तो जब हम उस फंक्शन में गए थे शर्मोगानंदा हॉल में, हम दोनों बहुत छोटे थे उस वक्त, लेकिन मुझे याद है कि फादर ये खड़े होके उन्होंने ये पोज, ये पिक्चर, ये फोटोग्राफ निकाली थी। थैंक यू सर। We'll go to our next photograph। किससे कहानियां बड़ी इंटरेस्टिंग सी होने वाली है। अगला, ये जो अगली तस्वीर है सर, you were too ahead of your times। एक शर्ट आपकी बहुत ही अमेजिंग है, what a brilliant style, loved it। किसकी शर्ट की बात कर रहे हैं? आपकी शर्ट मुझे तो राजेश की शर्ट हाँ, बहुत पसंद है। राजू की भी शर्ट कम नहीं है दोस्तों। भाई ये तो सब क्रेडिट जाता है हमारे ड्रेस डिजाइनर्स को, जो उस वक्त हमको बना के देते थे और हम पहन लेते थे। तो इसमें हमारी कोई क्रेडिट नहीं है। उनको क्रेडिट जाता है पूरा। लेकिन सर, you pulled it off so brilliantly, so I think this was way too cool this cool। ये अगली तस्वीर बड़ी इंटरेस्टिंग है। ऋतिक, you have a memory with this one। Yeah, this I think was a photo session that my dad was doing for one of his films, and पता नहीं कौन सी पिक्चर थी शायद,
अच्छा खून भरी मांगिया करेक्ट Yes. दैट इज द लुक क्या बात है, किसने बताया भाई? मैं वाह जी वाह, बल्ले बल्ले। कैसे पता किया यार? गूगल किया गूगल हाँ? अच्छा जीनियस है, तू जीनियस है बंदे। I think this was you just called me. You called me and said, "Come, I want to take a picture with you." And I came and I sat with you, and this was that picture. या भाई आपने कैसे गेस किया खून भरी माँ? वही मैंने बोला, मुझे उसको गूगल किया सर मेरे हाथ में तो मेरा पेट है, क्रोकोडाइल नहीं है। ये वाला लुक को देख के पहचान गया। फोटो उसने निकाला है सर। अगली तस्वीर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी बयां करने वाली है। Can you go to the next photograph, please? Wow. ओह वाह This is a photograph of a very ignorant little foolish boy who had no idea that he was standing with the greatest legend of all time. For me, he was Rajni uncle, and I used to talk to him like, yeah, uncle, no, yes, no. I mean, I had my way with him. अरे यार Today, if I get a chance to work with him, I will be very different. I will realize the burden and the weight of the moment that I'm sharing screen space with him. My God. But yeah, he was so gentle and so giving. Whenever I messed up a shot, गलती होती थी, so my grandfather used to cut the shot, cut, and Rajni sir used to take the blame. Sorry, my fault. But it was my fault. But every single time I made a mistake, Rajni sir took the blame, so that that child, would not get conscious. So it was incredible. वेरी नाइस और भी किससे कहानियां हैं। अगली तस्वीर में तो बहुत सारा ग्रेविटास है। वाह ओह करण अर्जुन This one is from Koila. कोयला हाँ ये कोयला से है एंड ऋतिक was assisting in that film and he used to sit with me on the script writing also and he used to contribute a lot. So और वो देख रहे हैं हम दोनों को, हम चाय पी रहे हैं आराम से और सोच रहा है कि मैं काम कर रहा हूँ पीछे बैक और ये चाय पी रहे हैं। हाँ जी, उनको चाय क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो ही वॉज अ थिंकर, सर एक आखिरी किस्सा, एक आखिरी तस्वीर which is etched in all of us millennials, Gen Z, सबकी मेमोरी में। I think ये जो अगली तस्वीर है, everyone will have their moment over here. Can we have the next? 25 years 25 years of this magic, Hrithik sir. We like magic on the big screen. You came on that screen and everybody has a story with it. 6 पॉइंट I am so afraid that this film is releasing again. People will go tomorrow after 25 years and think, अरे यार 25 साल पहले हम लोग क्या सोच रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है. But yeah, this is a moment from प्यार की कश्ती में, and I remember this guitar was given to me one day before, and I was told that I was supposed to play it. And when you give something like this to someone like me, you can expect me to go crazy. Because I didn't play the guitar, and now I had to look like I could play one. So I couldn't sleep that night. The whole night I kept trying to, make a physical action with my fingers, matching the sound of the instrument in the song, and I went absolutely nuts. And then I nailed it. I got it absolutely right. Today my sons play the guitar. And they look at that and say, Dad, he just couldn't do it, huh? Because I obviously was play acting it. But at that time, at least my fingers were moving with the sound, but they were all the wrong notes. So yeah, apparently I did not.
nail it. But sir, I According to think my an son. entire generation has struck a chord with you. A major chord, a minor chord, and it will forever be there with us. So thank you very much to the cinema for the great work. Ladies and gentlemen, I think we're waiting with bated breath for the 17th. This session, this Q&A ends here, but we'll have a photograph. Yeah, thank you. Music director Rajesh Roshan Sahab, and yes, of course, the heartthrob of this nation, Hrithik Roshan. सर एक फोटो है साथ में फोटो हाँ फोटो 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 हाँ फोटो ये रे थोड़ा नजदीक सर सेंटर 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 अरे करो तो आवाज तो सब लोग अजय सेंटर 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 ऋतिक सर अभी तीनों जन ऋतिक सर तीनों का रोशन ओनली रोशन तीनों का ऋतिक सर एक तीनों जन का हो जाए ना फोटो तीनों जन का